पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रही धड़ेबाजी एक बार फिर खुल के सामने आ रही है। पिछले कुछ समय तो पार्टी के ਵੱਖ-ਵੱਖ धड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्रामां ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कांग्रेस के पंजाब मामलों के इंचार्ज भूपेश बघेल 30 जुलाई यानी कि कल नूं 8 अगस्त तक पंजाब के लंबे दौरे ते रहेंगे। इस दौरे नूं पंजाब कांग्रेस की संगठनात्मक मुहिम की शुरुआत वजों देखा जा रहा है। भूपेश बघेल हर जिले दे विच जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधानां, जिला ते ब्लॉक कार्यकारियां दे अहुदेदारां 2022 दीआं विधान सभा चोणां लड़ चुके उम्मीदवारां, विधायक संसद मैंबरां अते पार्टी नाल जुड़े होर आगुआं दे नाल बैठकां करनगे। इन्हां बैठक दे विच बूथ तो लैके जिला पद्धर तक संगठन मजबूत करने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। हर जिले की राजनीतिक और संगठनात्मक रिपोर्ट लिए फीडबैक लिया जाएगा। 2027 दियां पंजाब विधान सभा चोणां की रणनीति की भी विस्तार नाल चर्चा होगी। इस दे नाल ही राहुल गांधी दियां पंजाब दे विच होण वालियां संभावित रैलियां के स्थान बारे भी विचार किया जाएगा। कांग्रेस दौरा प्रोग्राम 30 जुलाई नूं चंडीगढ़ पहुंचना, 31 जुलाई नूं श्री फतेहगढ़ साहिब अते मोहाली, 1 अगस्त नूं पटियाला अते संगरूर, 2 अगस्त नूं बरनाला अते मानसा, 3 अगस्त नूं बठिंडा अते श्री मुक्तसर साहिब, 4 अगस्त नूं फाजिलका अते फिरोजपुर, 5 अगस्त नूं मोगा अते फरीदकोट, 6 अगस्त नूं लुधियाना अते शहरी अते देहाती, 7 अगस्त मलेरकोटला अते खन्ना दे विच, 8 अगस्त नूं शहीद भगत सिंह नगर, नवां शहर अते रूपनगर रोपड़। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हाईकमान किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई तो पहला पंजाब कांग्रेस की जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं। इसलिए भूपेश बघेल ब्लॉक पद्धर तो लैके सीनियर आगुआं तक हर वर्ग नाल मुलाकात करेंगे ते फीडबैक लेंगे। हालांकि ये दावे पार्टी सूत्रों के हवाले नाल हन अते इन्हां बारे कांग्रेस वालों अधिकारित पुष्टि नहीं की गई है। दस दें कि उधर ही चरणजीत सिंह चन्नी धड़े नूं लैके भी कई तरह दी सियासी चर्चावां चल रही ने। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चन्नी धड़ा लगातार राहुल गांधी मुलाकात करने लई समा मंग रहा है, पर हाले तक उन्होंने समा नहीं मिलिया। बाकी धड़ियां नूं लैके कोई अहम फैसला कर सकता है, इसकी भी अधिकारित पुष्टि हजे नहीं हुई। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दी हाल दे विच संसद के बाहर पेपर लीक के मुद्दे ते संसद मैंबर अमर सिंह नाल प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए ने। पार्टियां कर रही है, कांग्रेस शुरू से कर रही है, भाजपा भी कर रही है, पिंड पिंड तक ये मुद्दा जाएगा पंजाब में। देखो बात ये है, ऑलरेडी ये मुद्दा पूरे पंजाब के अंदर है। इससे 4.5 लाख 5 लाख नौजवान प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक तो हुआ है, 4 साल में 6 पेपर लीक हो गए। केजरीवाल साहब रोज यहाँ पेपर लीक के ऊपर भाषण दे रहे हैं। भगवंत मान जी पेपर लीक के ऊपर और नौजवानों के ऊपर जिस प्रकार से तसद्दुत हुआ है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन भगवंत मान ये क्यों नहीं कह रहे कि जो पंजाब में पेपर लीक हुआ है मैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा, आइंदा ऐसा ना हो, कोई नया कानून लेकर आऊंगा। उल्टा ये कह रहे हैं भगवंत मान कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, जबकि पूरा विपक्ष और पंजाब के नौजवान ये कह रहे हैं, सड़कों पर हैं कि फार्मेसी का 12वीं अंग्रेजी पेपर और 4 अन्य पेपर लीक हुए हैं। हमारी मांग है कि पूरे देश के नौजवान इस इश्यूज को लेकर सक्रिय है पूरे देश भर में। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो फिर इन मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं? ये धर्मेंद्र प्रधान से तो बड़े नहीं है। और जब प्रदर्शन होगा फिर ये बच्चों को कहेंगे कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, ये विधानसभा घिराव हो गया, इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। तो फिर ये बच्चों के ऊपर जिस तरीके से केंद्र सरकार अब आरोप लगा रही है वो आरोप लगाए। हमारी मांग है भगवंत मान क्लैरिटी के साथ विधानसभा के इसके ऊपर चर्चा करें, माफी मांगे और 2 जो मिनिस्टर्स कंसर्न है उनसे इस्तीफा लें। लेकिन केजरीवाल साहब तो अपनी सबसे बड़ी आइडेंटिटी जो पब्लिक में रखते हैं वो शिक्षा सुधार को लेकर। हाँ, तो शिक्षा सुधार पंजाब में करेंगे, तो शिक्षा सुधार उनका जो पंजाब में है केजरीवाल साहब का जरा देख लीजिए। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने वास्तव में इस इशू के ऊपर अब चर्चा करनी है और बोलना है तो पहले अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले लें और क्लैरिटी से बताएं कि क्या हुआ इन परीक्षाओं में। आप चीटिंग में आ गए, क्योंकि झूठ बोलने में तो बहुत माहिर हैं वो लोग। पंजाब में प्रोटेस्ट करेंगे आप? अध्यक्ष प्रोटेस्ट आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, कल भी होगा और निरंतर प्रोटेस्ट जारी रहेंगे जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता।
यहाँ पे आप देखिए कि पेपर लीक का मसला जहाँ गरमाया हुआ है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पंजाब के जो कांग्रेस के सांसद हैं वो इस तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं पंजाब में जो पेपर लीक हुआ है। तो सुन रहे हैं आप, यूं तो मोदी सरकार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करते हुए मकर द्वार के सामने नजर आया है, लेकिन ये वो वक्त है जब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के ओजला साहब, गांधी साहब और डॉक्टर अमर सिंह और उसके साथ साथ यहाँ पे राजा वॉरिंग है जो यहाँ पे पेपर लीक बंद करो की मांग है। और एक तरीके से ये करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या ये पेपर लीक का मसला वैसे मोदी सरकार के खिलाफ गरमाता है? आप लोग पंजाब का मसला उठा रहे हैं। देखो ऐसा है, पंजाब में भी पेपर लीक 5 बार हुए हैं, लेकिन वो वहाँ की सरकार, वहाँ का चीफ मिनिस्टर उस बात को मान ही नहीं रहा, कह रहा नहीं वो तो चीटिंग थी, पेपर लीक नहीं है। कल आए थे तो बोल रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ है पंजाब में। बोल रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं हम वो मुद्दा जिंदा रखेंगे, पंजाब में भी करेंगे। उनको 2 मिनिस्टर हैं, एक हरजोत महज एजुकेशन और एक हेल्थ मिनिस्टर, दोनों का इस्तीफा लेना पड़ेगा। क्या पंजाब में भी इस तरीके का छात्रों के में विरोध देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इनका प्रेस इतना दबाया हुआ है कि कहीं छपने नहीं देते हैं, कहीं कुछ करने नहीं देते हैं। जी, यहाँ पे आम आदमी पार्टी लगातार सरकार को यहाँ घेर रही है, मोदी सरकार को, और पंजाब में उनकी सरकार यही है। तो हम कहते हैं कि उनका कैरेक्टर दोगला है। यहाँ वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे नीट के पेपर लीक के, और पंजाब में पेपर लीक हो रहे हैं, उसको कह रहे हैं नहीं चीटिंग है। मतलब पेपर लीक का नई डेफिनेशन में आधी चीटिंग। तो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे आप देखें कि पंजाब कुछ इस तरीके से कांग्रेस के सांसद विरोध कर रहे हैं, और जाहिर तौर पे राजा वॉरिंग जो कि प्रदेश अध्यक्ष है पंजाब के, वो यहाँ पे इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड करते हुए। एक सेकंड राजा जी, क्या आप लोग यहाँ पे कल आए थे भगवंत मान, वो तो कह रहे कोई पेपर लीक नहीं हुआ? मौसमी जी, जितना झूठा भगवंत मान है उससे झूठा पॉलिटिशियन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पेपर लीक हुआ है, आपको पता है जब हैंड ग्रेनेड पंजाब में चलता है तो भगवंत मान की पुलिस और भगवंत मान कहते हैं कि टायर फट गया है, सिलेंडर फट गया है। 4.5 लाख 5 लाख नौजवान बच्चे इन पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। 4 साल में 6 पेपर लीक हुए हैं, और रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहा है, और भगवंत मान कह रहे हैं चीटिंग का केस है। अगर चीटिंग का केस था तो आपने क्या किया अब तक? क्या सजा दी उन गुनहगारों को? चाहे चीटिंग का केस था, आपकी बात ही अगर मान ले, लेकिन पूरा देश आज, चाहे वो पंजाब का युवा है, चाहे उत्तर प्रदेश का युवा है, चाहे राजस्थान का युवा है, इस इश्यूज के ऊपर जो पेपर लीक हो रहे हैं, राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, सेंटर में पेपर लीक हुआ नीट का, उसको लेकर एकजुट है। और आज देश के युवा ने ये ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਧੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।